अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एन्यूमरेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, उसमें आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चलूँगा कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज, जिसमें आप जाएंगे तो सी मिलेगा। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देता है। शुरू करें बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन क्या होता है? क्रिएटिंग नेम्ड कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सी में कांस्टेंट बनाने का एक तरीका है। लर्न हाउ टू क्रिएट एंड यूज एन्यूमरेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस पूरे आज के वीडियो में लोग क्या-क्या सीखेंगे। आप सीखेंगे कि एन्यूमरेशन क्या होता है और कैसे उसको क्रिएट करते हैं। दूसरा, कैसे करके एन्यूमरेशन को एक्सेस करते हैं, उसका वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, चेंज वैल्यू कैसे करके, यानी डिफॉल्ट वैल्यू एन्यूमरेशन में कैसे सेट करते हैं, एन्यूमरेशन को स्विच स्टेटमेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, एन्यूमरेशन को टाइप डिफ, जो हमने पहले एलियास वाला डिस्कस किया ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में, उसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं, और कब और क्यों इस्तेमाल करेंगे एन्यूमरेशन। यानी सब कुछ एन्यूमरेशन से रिलेटेड आप समझ जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बने रहिए, चाय कॉफी जो है साथ में ले लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देना और एंड तक देखिए। व्हाट इज एन्यूमरेशन? एन एन्यूमरेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कांस्टेंट। यानी एन्यूमरेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप है जो कि कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। कांस्टेंट का मतलब आपको पता है, जो बदलता नहीं है, ठीक है, अनचेंजेबल वैल्यू, उसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अकेला नहीं, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और इसको शॉर्ट में इनम भी बोला जाता है। इनम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन्यूमरेशन व्हिच मींस स्पेसिफिकली लिस्टेड, यानी स्पेसिफिकली कोई चीज को आपने लिस्ट कर दिया। लेकिन जब एन्यूमरेशन कहेंगे तो स्पेसिफिकली जिस चीज को आपने लिस्ट किया है वो कांस्टेंट में से है। ठीक हो गया। क्रिएट एन इनम। टू क्रिएट एन इनम यूज इनम कीवर्ड। अब एन्यूमरेशन के लिए शॉर्ट में ENUM, जिसको इनम बोलते हैं, वो कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। कीवर्ड आपको पता है 32 रिजर्व कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें से एक इनम भी है। फॉलोड बाय द नेम ऑफ इनम, और उसके बाद इनम का नाम देना पड़ेगा आपको। एंड सेपरेट द इनम आइटम विद कॉमा, और इनम के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे वो सब कॉमा से सेपरेट होंगे। यानी इस तरीके से आप इनम क्रिएट करते हैं, उसका नाम लिख दिया हमने लेवल, और यहाँ पर उसके अंदर 3 उसका आइटम डाल दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। बिल्कुल एक स्ट्रक्चर वाला फॉर्मेट आपको नजर आता होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग लो, मीडियम और हाई करेंगे, ना कि कोई डेटा टाइप डिक्लेयर वगैरह कर रहे हैं। ठीक है। गुड प्रैक्टिस क्या है? नोट द लास्ट आइटम डज नॉट नीड अ कॉमा। लास्ट आइटम में कॉमा नहीं है, एज यू कैन सी। ठीक है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज अपर केस, बट इट इज कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस। अब यहाँ पर आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस यही है कि अपर केस में। और याद रखिए, जब भी ऑल कैप्स में कोई चीज लिखना होता है ना, तो कभी भी कांस्टेंट को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक जनरल स्टैंडर्ड है अराउंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग कम्युनिटी, चाहे पाइथन हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, चाहे सी हो, सीपीपी हो, सी शार्प हो, बहुत सारी कम्युनिटी में कांस्टेंट जब आप डिक्लेयर करते हो उसको आप ऑल कैप से लिखते हैं, ताकि वो आपका अटेंशन जल्दी से ग्रैब कर ले कोड में। ठीक है। एक्सेसिंग इनम वैल्यू। अब इनम वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल है कि नहीं है? वैसे प्रैक्टिकल तो मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी कोड कहाँ गया, ओ ओके, आई एम सॉरी, बहुत अंदर ही छोटा सा हो गया था। ये मैंने आपके लिए सिंपल सा कोड लिखा रखा, और यहाँ पर इसको सुला देते हैं को पायलट को, और ये सिंपल सा कोड है, चेक कर लेते हैं कि भाई कोड चल रहा है कि नहीं। हमने कंपाइल किया यहाँ पर और इसको हमने रन कर दिया, तो हाँ देखिए चल रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इतना छोटा नहीं अच्छा लगता। ठीक है, बढ़िया। आप भी हमेशा इसको टेस्ट कर लेना। सबसे पहले हम लोग इनम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब इनम करूंगा, तो इनम इस तरीके से लिखूंगा मैं, और यहाँ पर इसका नाम देते हैं लेट्स से LEVEL, लेवल। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट देना है, इसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी का नाम रखना पड़ेगा, और मैं यहाँ सेमीकोलन दे देता हूं। एज यू कैन सी, लेवल का कलर बदल चुका है, इसका मतलब ये उसका इनम आपने डिक्लेयर किया। इसमें मैं लिखूंगा लेट्स से लो, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा मिड, और उसके मैं यहाँ लिखूंगा हाई। ठीक है। एज यू कैन सी मैंने लिख दिया। इस तरीके से आप सिंपल सा इनम को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इस फंक्शन के अंदर जो भी काम हमें करना होगा वो सब हम लोग करेंगे। ठीक है, इतना तो आपको सिंपल से समझ में आ रहा है। एक स्ट्रक्चर भी हम लोग बाहर डिक्लेयर कर रहे थे, यूनियन भी बाहर डिक्लेयर कर रहे थे, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, दोबारा स्लाइड्स पे आएंगे। टू एक्सेस द इनम यू मस्ट क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ इट, बिल्कुल वैसे जैसे स्ट्रक्चर और यूनियन में हम लोग करते थे। ठीक है। इनसाइड द मेन मेथड स्पेसिफाई इनम कीवर्ड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द इनम लेवल एंड देन द नेम ऑफ द इनम वेरिएबल माई वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, क्या मतलब? इसका मतलब सिंपल से ये है कि देखिए, मैं मेन के अंदर आऊंगा, यहाँ पर आके मुझे इनम को लेना पड़ेगा, तो इनम मैंने यहाँ पर दिया, इनम दिया। इनम के बाद कौन सा इनम? हमारे पास एक ही है, तो लेवल है, तो देखिए लेवल सजेशन में आ गया। अब मुझे इससे कौन सा बनाना है, तो मैं L1 बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये L1 मेरा एक इंस्टेंट बन गया। तो अब देखिए कोई एरर भी नहीं है, L1 खुद से रेडी भी हो गया। इसका मतलब उसका कोई वजूद है इस प्रोग्रामिंग इस पेज में। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं कुछ भी रैंडम गलत करता तो यहाँ पर VS कोड ही मुझे बता देता। तो इस तरीके से हमने बना लिया। नाउ दैट यू हैव क्रिएटेड एन इनम वेरिएबल, ये हमारा इनम वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारा इनम बिल्कुल एक स्ट्रक्चर वाला यूनियन वाला चीज है, कोई नया आपके सामने नहीं आया, राइट? आप ऑलरेडी जानते हैं। यू कैन असाइन अ वैल्यू टू इट। द
टू असाइन द असाइन्ड वैल्यू मस्ट बी वन ऑफ दिस आइटम इनसाइड enum। अब आपको पता है जैसे स्ट्रक्चर में हम लोग एक्सेस कर करके डेटा टाइप को असाइन करते थे, यहाँ पर भी सेम करना है, लेकिन यहाँ पर डेटा टाइप को एक्सेस नहीं करना है, यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक चीज को आपको एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से मीडियम को एक्सेस किया गया। तो लेट से मैं यहाँ पर एक एक्सेस करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको लो में एक्सेस कर लेता हूँ और ऑल कैप्स था। एज यू कैन सी इस तरीके से मैंने लो में एक्सेस कर लिया। इसके बाद आप देखिए डिफॉल्ट वैल्यू। बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट आइटम लो हैज वैल्यू 0, द सेकंड मीडियम हैज वैल्यू 1 एटसेट्रा। इफ यू नाउ ट्राई टू प्रिंट माय वेयर इट विल आउटपुट 1 व्हिच रिप्रेजेंट मीडियम। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज कुछ यूं है कि यहाँ पर जो वैल्यू है हमने कुछ दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 है, ये 1 है, ये 2 इस तरीके से काम करेगा। तो हमने यहाँ पर 0 लिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसको प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने का तरीका बहुत सिंपल है, सिंपल सा हम लोग प्रिंट करेंगे। यहाँ से क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ, ये हम लोग यहाँ से प्रिंट करेंगे सीधा। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लगाएंगे, इंटीजर का लगाएंगे। अब आप बोलेंगे इंटीजर क्यों लगाएंगे भाई, आगे समझ में आ जाएगा, टेंशन क्यों लेते हैं आप। हम लोग यहाँ पर %d क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या लिखा हो क्या रहा है मेरे साथ, %d, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा वेरिएबल का नाम क्या था, L1। बढ़िया हो गया। इसको मैं सेमीकोलन से बंद करता हूँ, कलर वाला सब बदल गया। एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। तो पहले कंपाइल किया और उसके बाद जैसे एग्जीक्यूट करवा देखिए 0 आ गया। कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, बल्कि ऐसे ना करते हुए यहाँ पर ही बदल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर मिड ले लिया एंड नाउ जैसे मैंने यहाँ पर मिड लिया, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो अब देखिए 1 आ गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर हाई ले लेता हूँ लाइक दिस, तो अब स्पेलिंग गलत हो गया। ओ अच्छा, गलती से हमने यहाँ पर छोटा लिख दिया। ओके ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, अब बढ़िया हो गया। चलिए फिर से इसको एक बार कंपाइल करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देखिए अब आ गया 2। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर न्यूमेरिकल वे में चलता है 0 1 2 इस तरीके से। और 0 का मतलब आपको ध्यान में आता होगा एरे का इंडेक्स चल रहा है क्या यहाँ पर, हाँ वैसे ही समझ लीजिए ये बाय डिफॉल्ट वर्किंग है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इनम बनाते हैं, इनम होता क्या है, इनम का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, इनम को एक्सेस कैसे करते हैं। इतना सिंपल तो आपको ऑलरेडी पता था। अब आते हैं कि इनम का वैल्यू कैसे बदलेंगे भाई। चेंजिंग द वैल्यू, एज यू नो द फर्स्ट आइटम ऑफ एन इनम हैज बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू, द सेकंड इज अ 1 एंड सो ऑन। टू मेक सेंस द वैल्यू यू कैन इजीली चेंज देम। तो वैल्यू चेंज कैसे करेंगे भाई, बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो आपने ऐसे डिक्लेयर किया है ना, ऐसे ना करके आप इज इक्वल टू करके 10 लिख दीजिए, नीचे आके यहाँ पर इज इक्वल टू लिख के 15 लिख दीजिए, और यहाँ पर आप इज इक्वल टू लिख के 20 लिख दीजिए। ठीक है, या उसके अलावा जो मर्जी आप लिख सकते हो। और अब अगर हाई चेक करेंगे तो कितना आना चाहिए, सेव किया है मेक श्योर मैंने, और इसको कंपाइल किया है और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 20 आएगा। मतलब इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा है ही नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब दोबारा आगे चलते हैं हम लोग। नोट, इफ असाइन वैल्यू टू वन स्पेसिफिक आइटम द नेक्स्ट आइटम विल अपडेट देयर नंबर अकॉर्डिंगली। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज कुछ यूं है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं डाला, लेट्स से हमने यहाँ पर सिर्फ 1 डाला। तो पहले क्या था 0 1 2 था, लेकिन अब क्योंकि ये 10 है, तो अगर मैं लो को यहाँ से आउटपुट में दिखाना चाहूंगा तो आपको क्या दिखेगा, एज यू कैन सी 10 दिखा, बढ़िया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर से अब मीडियम को छोड़कर लेट्स से मैंने हाई को प्रिंट किया, तो हाई क्या दिखेगा, तो ये चीज यहाँ पर देखने वाला, हाई 12 दिख रहा है। 12 क्यों दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने 10 डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद अगर वैल्यू नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट एक एक करके इंक्रीज करता रहेगा। तो आपके दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट आ रहा होगा, अच्छा अगर मैं लो को ऐसे ही छोड़ दूं और इसको मिड में लेके डाल दूं तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है हाई 11 हो जाएगा इस बार, क्योंकि मिड उससे पहले एक ही ऊपर है। तो अब देखिए 11 हो गया। तो आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा क्रिएटिव माइंड कि फिर लो में क्या है, फिर लो में क्या है। ठीक है, तो आइए क्रिएटिव माइंड्स तो थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई लो में क्या है। तो लो में 11 है, यानी यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको दिख रहा है कि अगर कोई भी नंबर आपने दे दिया, सॉरी लो तो चेक किया ही नहीं हमने, मैं भी वही सोचू बिना लो चेक करके ही हम लोग लो में 0 है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जैसे ही आप वैल्यू असाइन करते हैं तो डिफॉल्ट बिहेवियर खत्म हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू असाइन कर देता 10, तो जाहिर सी बात है, और लेट से यहाँ पर मैं एक और लिख देता टेस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल, और इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है अब लो का वैल्यू तो होगा ऑफ कोर्स एज यू नो 0, लेकिन मिड का वैल्यू होगा 1। ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये फंडामेंटल टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंट आया आपके सामने, स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था इस वजह से। तो यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, लेकिन हाई में कितना होगा, सवाल ये है हाई में कितना होगा। ऑफ कोर्स इतना तो आप गेस कर चुके होंगे कि हाई में गेस करने जैसा क्या है, सामने दिख ही रहा है। तो हाई में 10 होगा। ठीक है, हाई में 10 है। टेस्ट में कितना होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब अगर आपने गेस किया है कि टेस्ट में तो भैया मुझे दिखेगा 11, तो बहुत सही गेस किया है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से सिंपल चलता है ये। आई होप आपको इजीली एकदम समझ में आ गया होगा। टेस्ट क्योंकि टेस्टिंग के लिए था तो उसको हटा देते हैं, इसको दोबारा से मैं लो के पास लेके चलता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए। ठीक है, और इसको लो बना देते हैं, दैट्स इट। तो अब तक कुछ भी ऐसा चीज, और भाई इतना फासला क्यों है, चलो, और अब तक कुछ भी ऐसा चीज नहीं यहाँ पर बताया मैंने जो आप बोलेंगे भाई मुझे समझ में नहीं आया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना समझ में आया था। ये आगे चलते हैं वीडियो में। इन्यूमरेशन इन स्विच स्टेटमेंट, अच्छा इन्यूमरेशन का इतना ही था, हाँ भैया इतना ही था। अब आप बोलेंगे यार जरूरत ही क्या था इसको लगाने का, हाँ तो जरूरत वाला जो चीज है ना वो हम यहाँ पर देखेंगे, व्हेन एंड व्हाई टू यूज। ठीक है, ये हम लोग वहाँ एंड में देखेंगे, लेकिन पहले बाकी चीजें तो सीख ले। अब इन्यूमरेशन स्विच में कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा कि क्यों इस्तेमाल करते हैं। Enumeration are often used in switch statement to check the corresponding value। क्या मतलब,
यानी इन्यूमरेशन को स्विच में इस्तेमाल करते हैं कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को चेक करने के लिए। अच्छा ठीक है, चलो समझ में आ गया। एक बार यहाँ पर जो लिखा है वैसे कर लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 10 ले लेते हैं, ठीक है, चलो 1 ही ले लेते हैं या 10 रहने देते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है आप देखिए, यहाँ पर लो 1 है, मीडियम नॉर्मल है। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हमने और ये सिंपल सा मीडियम को यहाँ कैच किया जा रहा है। मीडियम का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, बढ़िया। तो यहाँ पर स्विच केस लगाया जा रहा है। स्विच के अंदर हमने क्या डाला, वैर, यानी ये वाला वेरिएबल डाल दिया। अब ये वैर अभी कौन सा वैल्यू होल्ड कर रहा है, मीडियम वाला। मीडियम में क्या है, 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि लो में 1 है। हाँ अच्छा बढ़िया। तो केस 1 हमने क्या किया कि केस 1 यानी अगर वैर का वैल्यू 1 होगा तो ये प्रिंट होगा, वैर का वैल्यू 2 होगा तो ये प्रिंट होगा, और वैर का वैल्यू अगर 3 होगा तो फिर तो ये प्रिंट होगा। तो इतना सिंपल, ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, टाइम बचाने के लिए सीधा यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से ऐसे, और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही तो जरूरी था, वो आप समझ गए ऑलरेडी। अब जो यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्वीक करना है वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसको सजा लेते हैं थोड़ा। फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, भाई तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं है मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं। वैर तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास L1 है, तो L1 लेते हैं। ये Li नहीं है, L1 है, हाँ L1 है। अरे क्या कर रहा हूँ, L1 है, ठीक है बढ़िया। सब एरर गॉन। ना थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें। हमारा 10 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे कि भैया तुम 10 हो तो लो प्रिंट करो, 20 हो, बल्कि 20 नहीं 11 करेंगे ना, 11 हो तो ये प्रिंट करो, और 12 हो तो ये प्रिंट करो। तो हमारे केस में भी क्या है, लो है। लो का मतलब 10 है, तो मजा नहीं आ रहा है, पता ही है लो है। हम लोग क्या करते हैं, इसको हाई करते हैं। तो जब हाई करेंगे तो क्या बनेगा, 12 बनेगा। 12 बनेगा तो ये वाला केस प्रिंट हो जाना चाहिए, और 110% यही केस प्रिंट होगा। अगर नहीं होता है तो कुछ तो गड़बड़ है भैया। तो हमारे केस में कुछ गड़बड़ नहीं है, हाई लेवल प्रिंट हो गया, इसका मतलब ये वाला केस मैच कर गया। अब आप बोलेंगे यार ये केस समझ में नहीं आया, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एब्सोल्यूट बिगिनर, केस, इफ एल्स, लूप, हर टॉपिक को बहुत डिटेल से मैंने डिस्कस किया, वहां जाके देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। यूज एनुमरेशन इन स्विच के स्टेटमेंट मेक द कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल कंपेयर टू यूजिंग अ प्लेन नंबर। ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स जगह पे आपको इसका लेवल और वैल्यू समझ में आएगा। टाइप डिफ विद इनम। अब एनुमरेशन के साथ टाइप डिफ। टाइप डिफ क्या होता है भाई, एलियस है। इनम को हम बोल देंगे मेरा नाम, तो इनम मेरा नाम हो जाएगा। यानी अब जहां जहां भी आप लिखेंगे मेरा नाम, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और कंपाइलर को ये समझ में आएगा, इसका मतलब तो इनम है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी एलियस वाले टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। यू कैन ऑल्सो यूज टाइप डिफ विद एनम। दिस मेक्स इट इजियर टू डिक्लेयर वेरिएबल विद एनम टाइप विदाउट हैविंग रीराइट एनम एवरी टाइम। इसका कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मालूम है, नहीं पता देख लीजिए। इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देख लीजिए, सिंपल सी चीज है। विदाउट इनम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इनम आपने डे बनाया, डे में आपको 7 नाम लिखना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब आपको एक एक डे को एक्सेस करना है, तो आप बोलेंगे इनम डे, फिर एक टुडे नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें थर्सडे डालेंगे, फिर इनम डे हॉलीडे, उसमें आप सैटरडे संडे डालेंगे। इस तरीके से काम करेगा। लेकिन इनम अगर आप टाइप डेफ के साथ काम करते हैं तो आप सीधा सीधी ये कहेंगे कि टाइप डेफ और इनम, और उसके बाद आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे तक लिख दिए, और अब आपको इनम लिखना नहीं पड़ेगा। इनम की जगह इनम को आप डे साइन असाइन कर रहे हैं, यानी डे नाम असाइन कर रहे हैं। तो अब जहां भी आप डे लिखेंगे आपके कंपाइलर को मालूम चलेगा ये तो इनम है, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या है, एक्सेस करना है डे टुडे, वेडनेसडे, डे हॉलीडे, संडे, इस तरीके से। बस इतना ही है। बोथ वर्जन वर्क सेम, दोनों ही बिल्कुल सेम काम करेगा। फर्क सिर्फ इतना है भाई, यहाँ पर इनम एक्स्ट्रा है, यहाँ पर नहीं है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो कोई जरूरत नहीं, इसको काट दीजिए, ऐसे ही लिखिए, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इस लाइन को इस्तेमाल करके प्रो और इसको इस्तेमाल करके नूब नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कोड है सिंपल से यहाँ पर, और आप इसको एनालाइज करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि भाई क्या चल रहा है, और ये काफी सिंपल है, ठीक है। व्हाई एंड व्हेन टू यूज इनम, सबसे बड़ा बात है यार, पूरा का पूरा वीडियो इनम के ऊपर है, इन्यूमरेशन के ऊपर है। इन्यूमरेशन समझ में आ गया, क्रिएट करना आ गया, एक्सेस करना आ गया, रीअसाइन करना आ गया, उसका चक्कर भी समझ गया कि 0 है तो 1 होगा, 2 है तो 1 होगा। लेकिन एक बात नहीं समझ में आया कि क्यों आया है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसका रीजन, enums are used to give a name to a constant which makes the code easier to read and maintain. When to use enum? enum को कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं आप? Use enum when you have a value that you aren't going to change like. For example, आप enum को कब इस्तेमाल कर सकते हैं? For example, आपको अपना एज देना है, तो क्या आप enum इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका एज तो बढ़ता है। लेकिन क्या आप इस पे enum दे सकते हैं कि ये इंसान मेल है या फीमेल है? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। आप मेल से फीमेल तो नहीं बन जाएंगे ना, तो वो कांस्टेंट है। तो enum वहां इस्तेमाल करते हैं ना जो आपको पता है नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वीक में 7 दिन है, वो ना 6 होगा ना 8 होगा। साल में 12 महीना है, वो ना 10 होगा ना 13 होगा। आपको पता है जनवरी जनवरी ही है, वो कुछ और नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही पाई पाई होता है, पाई का वैल्यू नहीं बदलता। इसीलिए आप हर जगह एग्जाम्पल देखेंगे, प्रोग्रामर्स को पाई का एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि वो बदलता नहीं है कभी। तो इन्यूमरेशन हमेशा आप वहां इस्तेमाल करेंगे ना जो आपको पता है भाई ये नहीं बदलता। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि ऐसे चीज में इस्तेमाल करेंगे जो बदलता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ का नाम तो अर्थ रखेंगे, ये वीनस नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। जब आप अपने प्रोग्राम में इनम इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने प्रोग्राम में ऐसी चीज में इनम इस्तेमाल करेंगे कि थ्रू आउट पूरा का पूरा प्रोग्राम में आप चाहेंगे कि भाई इसका मीनिंग ना बदले, ये एग्जैक्टली ऐसे ही इस्तेमाल हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हफ्ते में 7 दिन होता है, 8 नहीं कर सकते। तो आप अपने प्रोग्राम में कोई एक चीज ऐसे असाइन करना चाहते हैं जो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो हो, तब आप इनम इस्तेमाल करते हैं, सी में कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। इनम का यही काम है। मंथ डेज है, डेज टू वीक है, कलर्स है। अब मान लीजिए कलर्स में इनम क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका पूरा का पूरा वो कलर इंटायर वेबसाइट में चलेगा। अगर आप वेबसाइट में काम कर रहे हैं तो पूरा का पूरा वेबसाइट उस कलर पे
डिपेंड है, और वहाँ पर अगर एक बार आप कलर थोड़ा बदलते हैं तो पूरा वेबसाइट में वो फ्लक्चुएट करेगा, इसीलिए आप उसको बार-बार छेड़ेंगे नहीं, अलग-अलग नाम से नहीं बनाएँगे, उसको एक जगह बनाएँगे, टॉप पे उठा के रख देंगे कि कभी भी कलर से रिलेटेड कुछ डील करना हो डायरेक्ट इसको बात करो। और थीम्स वगैरह जब आप लगाते हैं ना तो बहुत ईज़ी होता है इसमें, वन क्लिक में डार्क से लाइट थीम कर दो और वगैरह-वगैरह। डेक ऑफ कार्ड, मेन्यू ऑप्शंस, गेम स्टेट वगैरह ये सब में एनम लगता है। रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, एनम मेक्स कोड मोर सेल्फ डॉक्यूमेंटेड एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड। टाइप सेफ्टी हो जाता है, एनम हेल्प प्रिवेंट एरर बाय रिस्ट्रिक्टिंग वैल्यू टू अ प्री डिफाइंड कांस्टेंट। ठीक है, यानी कांस्टेंट में आप बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं बदलेगा। ठीक है, वहां पर एरर आ जाता है। मेंटेनेबिलिटी, ईजियर टू मॉडिफाई एंड अपडेट कोड व्हेन यूजिंग नेम्ड एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि एनम अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम नूब हो जाएंगे, प्रो नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई एनम से मुझे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, मत इस्तेमाल करिए। बस यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए एनम एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड को कैसे लिखते हैं और अलग-अलग चीज़ों में उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट। ये कोई फंडामेंटल नहीं है सी का कि अगर आपको एनम नहीं आया तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगा। नहीं, एनम एक चीज़ है, सी का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोड में लिखना है। बहुत से प्रो कोड आप देखेंगे, बहुत से प्रोफेशनल कोड देखेंगे जिसमें एनम नहीं होगा, तो वो टोटली डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समरी की टेक एडवांटेज, नॉट टेक एडवांटेज, की टेक अवे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, एनम जैसा टॉपिक था, एनम जैसा कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट ऑप्शनल होते हैं कि आपकी मर्जी आप लिखे ना लिखे, लेकिन मालूम होना चाहिए। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भाई पता होगा नहीं तो आप प्रोग्रामर ही नहीं कहलाएंगे उस फील्ड के। फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे मुझे लूप चलाना नहीं आता, मुझे फंक्शन नहीं पता सी में, मुझे पॉइंटर नहीं पता सी में। भाई फिर सी में सीखा ही क्या है तुमने? सी में अगर आपको फंक्शन नहीं आता, पूरा का पूरा सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। सी में अगर आपको पॉइंटर नहीं आता, सी ही तो एक है जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग करता है पॉइंटर्स। आपको वही नहीं आता, मेमोरी के साथ आप नहीं खेल पा रहे, तो क्या ही फिर सी प्रोग्रामर बनोगे यार, या सी प्लस प्लस बनोगे, या लो लेवल प्रोग्रामर बनोगे। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको जानना ही पड़ेगा, उसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर, अब एक स्ट्रक्चर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपके काम को 10x ईज़ी करता है वो, तो वो जानना भी काइंड ऑफ प्रैक्टिकली वो फंडामेंटल हो जाता है। सी प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं कहेगा कि भाई अगर स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करोगे, या यूनियन इस्तेमाल नहीं करोगे, या एरे इस्तेमाल नहीं करोगे, या स्ट्रिंग इस्तेमाल नहीं करोगे तो हम तुमको काम नहीं करने देंगे। वो करने देगा, लेकिन कंपनी आपको काम नहीं करने देगा अगर आप इसमें इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड्स होता है, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब आप कुछ भी बनाते हैं तो उसका ज़रूरत लगता है। बट एनम्स हो गया, टाइप डेफ, एलियास हो गया, ये सब चीज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि आप इस पे 1 हफ्ता वेस्ट करें, ये नहीं करना है। ये बस एक टॉपिक है, सीख लिया, बहुत हो गया, आगे बढ़ो। ठीक है? जहाँ फोकस करना है वहाँ आपको मैं बता देता हूँ हमेशा। की टेक अवे, एन एनम इज़ अ स्पेशल टाइप दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कांस्टेंट। ऑलरेडी मालूम चल गया, बाय डिफॉल्ट आपको पता है एनम स्टार्ट 0 से होता है और इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है? यू कैन असाइन स्पेसिफिक वैल्यू टू एन एनम आइटम, करके देख लिया हम लोगों ने। एनम आर कॉमनली यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट, वो भी करके देख लिया हमने। टाइप डेफ कैन मेक एनम डिक्लेरेशन क्लियर, वो भी करके देख लिया हमने। यूज एनम फॉर वैल्यू दैट वोंट चेंज लाइक डेज, कलर वगैरह, हमें ये भी मालूम चल गया। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एनम, कोड बिकम मोर रीडेबल एंड सेल्फ डॉक्यूमेंटेड, इट इज रिलेटिव। अगर आपको लगता है कि बन रहा है आपका कोड सेल्फ डॉक्यूमेंटेड, यानी देखते ही समझ में आ रहा है, पढ़ा जा रीडेबिलिटी है तो ठीक है, मेंटेनेबिलिटी है तो ठीक है। या फिर अनटिल अनलेस कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पर ये डिमांड हो कि एनम इस्तेमाल करना है आपको, और एनम में सब इंसान एक ही, यानी सब डेवलपर एक ही पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेगा, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर फ्रॉम यूजिंग मैजिक नंबर। ठीक है, यानी मैजिक नंबर का मतलब है कि अगर आप एनम डिफाइन करते हैं और उसमें आप बोल देते हैं कि मान लीजिए कोलकाता सिटी में कोलकाता लिख देते हैं आप, या दिल्ली लिख देते हैं, तो आपको पता है भाई कि आपके प्रोग्राम में दिल्ली का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको वो नहीं बदलना, तो आप समझ जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई वेरिएबल का नाम देते हैं तो शायद आप भूल जाएंगे, तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे कोड लिख रहे हैं। ठीक है, मेक कोड इजियर टू मेंटेन एंड मॉडिफाई, provide type safety for constant values. Best practice when working with a fixed set of related constant, consider using enum to make your code more readable and maintainable. हाँ, एक पॉइंट पे आपको enum इस्तेमाल करने का रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री में फॉलो होता है। अगर आपके पास एक नहीं, एक से ज्यादा कांस्टेंट है, यानी एक नहीं, आपके पास एक से ज्यादा मल्टीपल ऐसा वेरिएबल है जो आप चाहते हैं कभी भी ना बदले, फिर enum इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे होगा क्या ना कि enum के अंदर पूरा का पूरा जितना भी कांस्टेंट है वो आप एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए इनम कोई ऊपर दूसरा लाइन पे लिखा हुआ है, आप कोई और मॉड्यूल पे या कोई 500 लाइन नीचे है, वहां पर आपको अगर पता करना हो कि भाई मेरे पास कितना सारा कांस्टेंट है, इजीली आप इनम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, सबको देख भी सकते हैं, तो वहां पर इनम काम में आता है। यानी बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे तो इनम ऑफ कोर्स काम में आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।